जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ फिर से मिल रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है हम लोगों का जीवों में जनन कैसे होता है। जैसे कि हमने देख ही लिया जीव जनन कैसे करते हैं या फिर जीवों में जनन कैसे होता है। ये हम लोगों के क्लास 10th का एक जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है बायोलॉजी से, जिससे जो है एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग हो या शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझेंगे और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको अच्छे से समझाने की, और हम दोनों लोग जो है साथ में मिलकर समझेंगे। ठीक है, हम दोनों लोग इस लेक्चर को साथ में मिलकर समझेंगे। तो कृपया वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मुझे भरोसा है कि ये आपको समझ में आएगा और हम साथ में आइए इसको समझेंगे। तो जीव जनन कैसे करते हैं पहले इसको समझते हैं। देखिए, पहले इसको समझने से पहले मैं कहूँगा कि आइए हम सभी लोग क्या समझें। पहले जीव क्या है, जीव क्या होते हैं। जीव जीवित प्राणी को बोला जाता है, वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। तो मतलब जीव के जो लक्षण होते हैं जिसके आधार पे हम उनको क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। तो जीव किसे बोलते हैं पहले समझ लेते हैं। जिनमें क्या करने की क्षमता हो, वृद्धि करने की क्षमता हो, जिसमें श्वसन करने की क्षमता हो, जिसमें न्यूट्रिशन लेने की क्षमता हो, मतलब पोषण लेने की क्षमता हो, जो रिप्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो मोशन कर सकें, ये एक जीव के लक्षण होते हैं कि ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जीव है, वो लिविंग है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या हो गया, जीव। तो जीव क्या हो गया, हम समझ गए कि जो है रिस्पायरेशन करें, ग्रोथ करें, न्यूट्रिशंस लें, रिप्रोडक्शंस करें, मोशन करें, ये सारी चीज़ें एक जीव के लक्षण हैं। तो अब हम समझते हैं जनन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं जनन को, पहले जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो प्रत्येक जीव अपनी जाति तथा वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करने के लिए, प्रत्येक जीव अपनी जाति तथा वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, अपने समान दूसरे जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो जन्म देते हैं, जीवों में इस क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जीवों में इस क्रिया को क्या बोलेंगे, जनन। जनन या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जनन या रिप्रोडक्शन। तो जीवों में किस क्रिया को, अपने समान, बिल्कुल एकदम समझते चलिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, साथ में समझेंगे। अपने समान जीवों को जन्म देना क्या हो जाएगा, जनन मीन्स रिप्रोडक्शन। मान लीजिए कोई स्पीसीज़ है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, वो ग्रोथ कर रही है, न्यूट्रिशंस ले रही है, मोशन कर रही है, या फिर मोशन तो खैर एक चीज़ ये मायने नहीं रखता सब में, लेकिन अगर हम बात करें ग्रोथ की, रिस्पायरेशन की, न्यूट्रिशन लेने की और एक्सट्रेशन करने की, ये सारी चीज़ें मतलब उत्सर्जन करने की, जिनमें लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टर हैं, वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए जैसे कोई स्पीसीज़ है, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे प्लांट की, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट की स्पीसीज़ है, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, ये जनन नहीं करेंगी। जनन जैसे दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल। दोनों में से मान लीजिए इसमें क्या होता है, सेक्सुअल भी होते हैं सेक्सुअल। लेकिन अगर ये जनन नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स ग्रोथ करें, न्यूट्रिशंस लें, एक्सट्रीशंस करें, मतलब उत्सर्जन करें, कुछ भी करें, लेकिन इनका वंश यहीं से ख़त्म हो जाएगा भाई, क्योंकि इसने रिप्रोडक्शन किया ही नहीं, इसने अपने समान दूसरे संतानों को जन्म दिया ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे ये मेन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो इसी वजह से ज़रूरी हो जाता है। तो जनन क्या है, बिल्कुल समझ लीजिए, प्रत्येक जीव अपनी जाति तथा वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। अपने समान दूसरों जीवों को जन्म देते हैं। जीवों में इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जनन या रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो जनन है इसके दो प्रकार होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें जनन के प्रकार, ठीक, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स से होते हैं। तो अगर हम उसको समझे तो जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलैंगिक
जनन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लैंगिक जनन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने जनन के दो प्रकार होते हैं, पहला क्या लिखा, अलैंगिक जनन, दूसरा क्या हो गया, लैंगिक जनन। अब यहाँ पे हम अगर बेसिकली बात करें तो हम अभी यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अलैंगिक जनन की, लेकिन हम दोनों का अर्थ समझ लेंगे। जो लैंगिक जनन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो लैंगिक जनन है इसमें दो बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर दो जो है होस्ट की, दो स्पीसीज की, मतलब सेम ही जाति की स्पीसीज, मतलब दो पेरेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो है एक ही जनक के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी बात करें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले, क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो एक ही जनक के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति हो जाए, जन्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन जिसमें दो, ठीक है, जिसमें दो जीवों की ज़रूरत पड़े और नए संतान की उत्पत्ति, वो क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। अब अगर हम बात करें कि जो अलैंगिक जनन है इसमें भी कई प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी कई प्रकार हो जाएंगे। तो जिसमें से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो जो पहला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का विखंडन, ठीक है। जो पहला क्या होता है वो क्या हो जाएगा, विखंडन, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, विखंडन मीन्स फ्यूजन। तो पहला क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा खंडन, ठीक है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मुकुलन, ठीक है। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा क्या हो जाएगा, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। और अगर पांचवें की बात करें तो पांचवा भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बीजाणुओं द्वारा, ठीक है। बीजाणुओं द्वारा। इसी प्रकार से जो अलैंगिक जनन है इसमें कई प्रकार के ये पाए जाते हैं जनन के टाइप, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणुओं द्वारा, अभी और हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, जनन होता है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें दो ही प्रकार के हैं, पुष्पों में लैंगिक जनन, ये क्या हो जाएगा, पुष्पों में लैंगिक जनन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, मानव में, मानव में लैंगिक जनन। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि कुछ लोग, और मतलब मैक्सिमम कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है वो प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि प्लांट्स में जो है अलैंगिक जनन होगा और ह्यूमंस में जो है लैंगिक जनन होगा। तो इसमें थोड़ा सा मत बांटिएगा, क्योंकि लैंगिक जनन जो है प्लांट्स में भी होता है और मानव में तो कंपलसरी है। हायर एनिमल में क्या होता है, वो लैंगिक जनन होगा। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन तो ये बेसिकली होता है, तो इसमें जो है विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा ये जो है कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे हम लोगों का क्या हुआ, ये अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के हम लोगों ने प्रकार समझ लिया। अब समझेंगे अलैंगिक जनन के लक्षण, मतलब किसके बेस पे हम उसको चुन पाएंगे कि ये अलैंगिक जनन है, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग इसी को समझेंगे। मतलब जैसे जो
अलैंगिक जनन है उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे। जैसे हमने तो बता दिया कि अलैंगिक जनन में जो है खंडन होगा, विखंडन होगा, मुकुलन होगा, पुनरुद्भवन होगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे हैं, तो इनके लक्षण क्या हो सकते हैं जिससे हम इसको डिफाइन कर सकें कि इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं इनमें संतान का एक ही जनक होता है। पहले हमने समझ लिया कि अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट्स ना बोलें, अगर एक ही जनक बोलें तो ज़्यादा सही, तो एक ही जनक के द्वारा क्या होंगे, नए संतान का जन्म होगा। मतलब इनमें संतान का एक ही जनक होता है, मतलब इन जो जिनसे ये होते हैं वो उसमें एक ही होते हैं, उनका जनक एक ही होता है, मतलब जन्म देने वाला। ठीक है, तो जन्म देने वाला इनमें क्या होंगे, एक ही होंगे। इनमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, इनमें एक कायिक कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, नए जीव का जन्म होता है। ठीक है, कोशिकाओं द्वारा होता है, अतः इसे कायिक प्रजनन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो कायिक प्रजनन होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, अगर अब हम तीसरे की बात करें तो इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री मीन्स माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोटिक डिवीजन करती हैं। तो इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता। यहाँ पे जो युग्मकों का लिखा है, ये जो युग्मक हैं, जो जाइगोट होता है, यहाँ पे इसका निर्माण नहीं होता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि ये लैंगिक जनन का पार्ट है, ये हायर एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होगा। क्या कहता है इसमें, एक मतलब बढ़िया टॉपिक है यहाँ पे, इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये लैंगिक जनन का पार्ट है। तो इस प्रकार से जनन में उत्पन्न अनुवांशिक व आकारिकी रूप से समरूप संतति को क्लोन कहते हैं। तो जो हम लोगों का अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक से जनन संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, इस प्रकार से जनन में उत्पन्न अनुवांशिकी व आकारिकी रूप से संतान, आकारिकी रूप से समरूप संतति को क्लोन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। यह एक पूर्वज कहते हैं। इनके क्या होते हैं, एक पूर्वज होते हैं। ये हमने शुरू से और अब तक भी यही समझ रहे हैं। ठीक है, इनके क्या होंगे, एक पूर्वज बोलेंगे। अलैंगिक जनन में मुख्यतः एकल जीव निम्न पादपों तथा जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जीव निम्न जंतुओं तथा पादपों में पाई जाती है। अब देखिए इसके उदाहरण भी समझ लें कि कौन से जो है ऐसे जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन में पाए जाते हैं। तो अगर हम उसमें बात करें तो हमारा जो प्रोटोजोआ होता है ये है, और कवकों द्वारा कवकों में जो जनन होता है वो अलैंगिक के द्वारा ही होता है। और अगर कुछ अन्य जीव में बात करें तो जो प्रोटिस्टा है, स्पंज है और प्लेनेरिया, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, जैसे हमने एक बात किया था अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हम लोग क्या समझेंगे, विखंडन क्या है, खंडन क्या है, मुकुलन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग क्या एक दो लेक्चर में अलैंगिक जनन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विखंडन क्या है और खंडन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग जो है नोट भी कर सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।